इसलिए पुत्र, केवल स्वार्थी ना बने रहकर कुछ परोपकार भी सीखो। अपने सुख के आगे अपनी प्रजा का सुख देखना सीखो। उसे लेने के स्थान पर कुछ देना सीखो। आपने उचित कहा पिताजी। लेन देन के इस फेर में मुझे कुछ देना सीखना चाहिए पिताजी, और देने का पहला पाठ तो आप ही मुझे सिखाएंगे ना। तो एक कार्य कीजिए, दे दीजिए अपने पुत्र को सिंहासन। जो कल देंगे वो आज दे दीजिए। इतना विचार मत करिए पिताजी, त्याग दीजिए अपने इस राज मुकुट को और मुझे त्याग करना सिखा दीजिए। नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते ना आप? कठिन होता है ना राजपाट को त्याग देना। तो अच्छी बात है, आप मुझे देने की सीख नहीं दे सकते, किंतु अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी से छीना कैसे जाता है। ये उद्दंडता कदापि मत करना पुत्र। माता पिता का अपमान करना पाप होता है पुत्र, ये पाप मत करना। कहीं तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें ईश्वर से माफी ना मांगनी पड़ जाए पुत्र। सुन लीजिए मां, आपका पुत्र कर्ण सबल समर्थ है, और जिस दिन कर्ण को किसी ईश्वर की आवश्यकता होगी वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। कर्ण जो चाहता है वो छीन कर ले ही लेता है। देखा पिताजी, आपका मुकुट ले लिया ना मैंने। अच्छा हुआ जो आपने स्वयं नहीं दिया, क्योंकि छीन कर लेने का आनंद ही कुछ और होता है। आप बैठे क्यों हैं? अपने राजा के लिए सिंहासन तो छोड़िए, आपका राजा खड़ा है और आप बैठे हैं, ये शोभा देता है क्या पिताजी? मुझे यहां से नहीं नहीं, ये कैसा दिन देखने के विवश हैं हम। हे प्रभु, हे गणेश जी, ऐसा पुत्र नहीं मांगा था हमने, जो अपनी मां के सामने ही नहीं, भरी सभा में अपने पिता का अपमान करे। ऐसे पुत्र के लिए तपस्या नहीं की थी हमने। दोष प्रभु का नहीं, दोष हमारे वरदान का नहीं, दोष तो हमारा है। हमने ऐसा पुत्र नहीं मांगा था, और न ही प्रभु ने हमें ऐसा पुत्र दिया। हमने जिस प्रकार इसे बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया, इसकी गलतियों को इसके बचपन का खेल समझा, ये तो उसी का परिणाम है। जो भूल हमसे हुई है उसका दंड सारी प्रजाजन को मिले, ये मैं सह नहीं सकूंगा। हे प्रभु गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें कोई मार्ग सुझाइए। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने अपना भविष्य स्वयं नियत किया है। पूजा पाठ और भक्ति में
आपकी रुचि इस राजपाट से कहीं अधिक है, तो आपके लिए ये राजभवन से अधिक उचित स्थान है आश्रम। आप जिस आश्रम में कहेंगे मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। वैसे भी इस राजभवन का सुख आपने बहुत भोग लिया। अब आपका समय आश्रम में साधारण जीवन जीने का है। प्राण देने वाली वायु, जीवन देने वाला जल और ऊर्जा देने वाला भोजन तन और मन के पोषण के लिए आवश्यक है, किंतु आवश्यकता से अधिक लेने पर ये सभी भी प्राणघातक बन जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जते। ठीक उसी प्रकार बल्लाल की कथा में अति अनुशासन बल्लाल का बाधक बना। वही कर्ण की कथा में अति स्वतंत्रता के कारण कर्ण ने उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी। जिस पुत्र को इतने दुलार से पाला, वही पुत्र अब महाराज और महारानी को कपिल के आश्रम में भेजने को आतुर था, किंतु जो होता है और जो हो रहा था, ये तो प्रभु गणेश की ही लीला है, और ये स्वयं कर्ण को भी ज्ञात नहीं था। अब वह समय आ गया है प्रभु। महाराज अपनी महारानी के साथ आश्रम में आ रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। ऋषिवर, आपकी दृष्टि से चूक हो गई, अन्यथा आपको ज्ञात होता कि महाराज अब पिताजी नहीं, मैं हूं। संभव है यह समाचार अब तक आप तक नहीं पहुंचा होगा। समाचार सर्वत्र पहुंच जाता है, पराक्रम का भी और दुष्कर्म का भी। मैं यहां पर आपके उपदेश सुनने नहीं आया हूं। जो मेरा है उसे प्राप्त करना दुष्कर्म नहीं, पराक्रम है। किंतु मेरा पराक्रम मेरे माता पिता नहीं सह सकेंगे, इसलिए उनके लिए यही उचित होगा कि वो अपनी अशांति को यहाँ पर आपके आश्रम में रहकर शांत करें। आप तनिक भी चिंता न करें। महाराज और उनके परिवार के लिए मैं जो भी सहायता कर सकता हूँ मैं अवश्य करूंगा। आप सबका स्वागत है। उचित है, तो मैं चलता हूँ ऋषिवर। रुकिए राजन, आप लंबी यात्रा करके आए हैं। आप हमारे आश्रम में विश्राम कर हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। ऋषिवर, आश्रम की ये जो दरिद्रता है ये मुझे नहीं भाती। आप भला क्या स्वागत करेंगे मुझ जैसे समृद्ध राजा का? राजन, ऋषि की भक्ति राजा की समृद्धि से कम नहीं होती। हम तो स्वयं ईश्वर का स्वागत करते हैं। आपका भी यथोचित स्वागत करेंगे। अच्छा, क्या है आपके पास जिससे आप मेरा स्वागत करेंगे? ईश्वर की कृपा से ईश्वर का दिया सब कुछ है। उचित है, किंतु मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे लोग हैं और सभी भूखे हैं। उन सभी के लिए भी आपको भोजन की व्यवस्था करनी है, किंतु स्मरण रहे भोजन पर्याप्त होना चाहिए। कोई भूखा ना रहे ऋषिवर। पुत्र, अनुचित मांग है ये तुम्हारी। आप तनिक भी चिंता न करें, यह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अवश्य भोजन करवाऊंगा आपको और आपके लोगों को। अच्छे से विचार कर लीजिए ऋषिवर। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो ये आपका आश्रम मेरा हो जाएगा। स्वीकार है राजन, आप निश्चिंत रहिए। आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है।
ये ऋषियों को इतना बड़बोला होने की क्या आवश्यकता है? इनके पास तो सबको बिठाने के लिए पर्याप्त आसन भी नहीं होंगे, तो भोजन कहां से लाएंगे? कपिल मुनि तो मात्र एक पात्र थे गणेश जी की लीला के। कर्ण को नहीं पता था कि वो एक ऋषि को नहीं अपितु गणेश जी के एक प्रिय भक्त को चुनौती दे रहा था। फिर हुआ वही जो गणेश जी ने रचा था। उचित समय पर उचित व्यवहार ना सिखाने वाले माता पिता स्वयं अपनी संतान के अनुचित व्यवहार के पात्र बनते हैं।